I don't know where the hell he is. He's here someplace. Where is Laura? Where the hell is she? कुछ घंटों में ट्रंप जो है वो बन जाएगा द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। जब ट्रंप एक्चुअली कुर्सी पर विराजमान होगा तब उसका क्या एटीट्यूड होगा और तब ये आदमी क्या करेगा। इसने इतने बम मरवाने थे कि वहां पे कुछ नहीं बचता। वहां पे क्या हमास को वो मिला जो हमास चाहता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन इजराइल को भी पूरी तरीके से वो नहीं मिला जो इजराइल चाहता था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए भी जो फोकस है वो सारे का सारा इंडो पैसिफिक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि यूरोपियंस तो हम पैसे देते हैं तो चलते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि यूरोप जो है इसको तो मैं पैसे देता हूं, ये यूरोप जो है वो तो अगर 2% ऑफ द जीडीपी नहीं देते। कि डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह के पूरे होने के साथ ही कुछ जरूरी फैसले लेने के बाद दुनिया भर में खास देशों का दौरा करेंगे, जिसमें एक नाम भारत का भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द भारत दौरे के लिए आने वाले। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि कुछ देर के बाद जो अगला दिन शुरू होगा तो ट्रंप साहब जो हैं वो सुबह चढ़ जाएंगे। चर्च यानी हल बर्दारी से पहले 2 तक करीब और होंगी। एक तो वो चढ़ जाएंगे, एक जो है वो फिर उसके बाद व्हाइट हाउस जाएंगे और वो नाश्ता साथ करेंगे प्रेसिडेंट बाइडन के और उनके साथ जो है डॉक्टर जिल बाइडन और इधर से मेलिना और इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रंप ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, बस ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। डोनाल्ड ट्रंप इसी साल भारत की यात्रा कर सकते हैं, इसे लेकर उन्होंने अपने सलाहकारों से बात भी की है। अमेरिकी मीडिया की माने तो प्रारंभिक स्तर की बातचीत तब शुरू हुई जब विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले महीने क्रिसमस के आसपास वॉशिंगटन डीसी का दौरा किया था। वो बीजिंग के साथ संबंधों को गहरा करने के प्रयास के तहत चीन की भी यात्रा कर सकते हैं। खबरों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप चीन और भारत को एक साथ साधने की कोशिश करेंगे। जय दोस्तों, जय श्री राम। डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद उन्होंने खुद इच्छा जताई है कि वो भारत और चीन में दौरा करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जो ट्रंप साहब बने हैं उनमें एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ था और एलन मस्क को चाहिए बिजनेस। आज वर्ल्ड में बिजनेस की बात करें तो भारत और चाइना से बड़ी मार्केट कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उधर बात हाथ थोड़ा घुमा दूं मैं, रशिया और इजराइल और अमेरिका के उधर देशों में, तो आज वो युद्धों से जूझ रहे हैं और सिर्फ भारत और अमेरिका एकमात्र है जहां पर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता आ रहा है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। जैसे सर पाकिस्तान का है, लेकिन सर ट्रंप का काफी ज्यादा उसमें वो है, ट्रम्प का काफी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि उसने ट्रंप का पाकिस्तान से क्या लेना देना है? सर पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, सर काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं ट्रंप के आने से। मुझे नहीं पता क्यों खुश हो रहे हैं इतना ज्यादा, तो पाकिस्तानियों को भी नहीं पता क्यों खुश हो रहे हैं। सर वो तो अभी आपके तो पता लग ही जाएगा। हाँ। लेकिन सर क्या है, मतलब क्यों इतना मतलब ज्यादा एक्साइटेड है ट्रंप के आने से? देखिए 2 कारण है। एक तो पाकिस्तानियों को ये लगता है कि ट्रंप आएगा, इमरान खान जेल से बाहर हो। सही बात। अच्छा, अब ऐसा क्यों लगता है उनको, ये पाकिस्तान ही जानता है। देखिए मैं एक बात बताता हूं, पाकिस्तान, सबने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है। अच्छा। सबने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तानी खुद चाहते हैं कि कोई हमें पैसा दे और हमारा इस्तेमाल करे। अच्छा। हाँ, जब तक आप नहीं चाहते, जैसे मिश्रा जी आप हैं, अगर जब तक आप नहीं चाहते कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बार धोखा दे सकता है, 2 बार धोखा दे सकता है, पर रेगुलर कोई बोले कि जीवन भर मेरा कोई इस्तेमाल, वो आपके हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल आज जस्ट इमेजिन करें, देखिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है चाइना। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से भी बात करते हैं। यही वजह है कि शी जिनपिंग अपने एनवॉय को भेज रहे हैं। यही वजह है कि वो समझते हैं कि मुझे जो डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक 3 लोग हैं, ठीक है जी, जिनमें खासतौर पे एलॉन मस्क एंड जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये समझती है कि हमें चाइना के करीब रहना चाहिए। अब ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप अपनी जगह, उनको पता है वहां पे कोई इतनी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए वो बिजनेस डील्स भी पॉसिबल नहीं है। वो तो सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ अमेरिका। सो उन्होंने अहमियत किसको दी? उन्होंने अहमियत दे दी है चाइना को। और चाइना के लिए जारी बात है फिर उनको सब जो एक एंटी चाइना ब्लॉक आप इसे कह लें, या जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि एक आयरन क्लैड कमिटमेंट है हमारी क्वाड के साथ, ठीक है जी। सो ये जो आयरन क्लैड कमिटमेंट है, इसमें वो सारे कैसे, और मजे की बात है कि जितनी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली सेनेटर मार्को रूबियो, ठीक है जी, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उनकी कंफर्मेशन होने वाली है, वो भी जारी बात है क्वाड मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। सो इसीलिए इन्होंने बुलाया है। सो एवरीथिंग इज अबाउट चाइना, एवरीथिंग इज अबाउट इंडो पैसिफिक, एवरीथिंग इज अबाउट मलाक्का स्ट्रेट, एवरीथिंग इज अबाउट द कम्युनिकेशन लेन्स। सो ये सारी की सारी
जो एक जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव कमिटमेंट दिखा रहे हैं इंडो पैसिफिक के लिए। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके लिए एक रिडल है चाइना, वो चाइना को नहीं समझ पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टफ ऑन एवरीबॉडी एक्सेप्ट चाइना। चाइना और इंडिया और रशिया, मेरे ख्याल में ये तीनों कंट्रीज ऐसी है दुनिया की, वैसे तो हर कंट्री की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो चीन और इंडिया इस रीजन में वाक़या है और रशिया हमसे थोड़ा सा फासले पे है, यूरोप भी है और शायद सेंट्रल एशिया के साथ। तो ताल्लुकात कैसे होंगे, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभालने के फौरन बाद बीजिंग और दिल्ली जाना चाहते हैं और ये बड़ी बात है, मतलब ये ख्वाहिश का इजहार उन्होंने खुद किया है। हालांकि अभी तक तो एज ए प्रेसिडेंट उनको ना न्यू दिल्ली से कोई इस किस्म की इन्विटेशन मिली है और ना आई थिंक सो बीजिंग से। क्या वजूहत हो सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ रशिया ईरान के दरमियान जो टाइज बढ़ रही हैं, जो रिलेशंस बढ़ रहे हैं, उस पर भी बात करने की कोशिश। लेकिन चाइना इज अ रियलिटी एंड चाइना इज अ बिग रियलिटी, ठीक है ना। और चाइना जो एक इकोनॉमिक जायंट है और इंडिया जो है ये अनदर इकोनॉमिक जायंट है और ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग, जिसे कह लीजिए ग्लोबल सुपर पावर है। और आज की डेट में ग्लोबल सुपर पावर का डेफिनेशन मिलिट्री माइट नहीं होता है। कहते हैं कि हम कोई ग्लोबल सुपर पावर है तो इसका ये मतलब होता है कि यू आर इकोनॉमिक सुपर पावर, you are technological superpower, you are science superpower, you are research and development superpower. That's what knowledge superpower को आज की डेट में दो रियल सुपर पावर कहते हैं। बिकॉज माइट का सुपर पावर तो आज की डेट में कोई नहीं बचा, वरना अमेरिका अफगानिस्तान में होता अभी तक और यूक्रेन कब का निपट गया होता रशिया के हाथों, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही वियतनाम में कुछ हो पाया। तो आज की डेट में सुपर पावर का डेफिनेशन है इकोनॉमिक माइट, साइंटिफिक माइट, टेक्निकल माइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माइट, और यही सब चीजें हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। इनको देखते हुए आज की डेट में इंडिया और चाइना बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इलेक्शन प्लेटफॉर्म था, उन्होंने कहा था कि हम दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिड्यूस करेंगे। अब वो जब वो कहे कि हम कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करेंगे तो इसका ये मतलब निकालना कि सिर्फ हम आम कॉन्फ्लिक्ट में ही नहीं जाएंगे और बाकी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, ये मतलब नहीं था उनका। ये मतलब था कि वी विल ट्राई टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एक दूसरे को जितना समझ सकते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक है जो बातें सुनने में आ रही है कि आ सकते हैं। देखिए अभी है जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं जो शपथ समारोह में उनके गए थे, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले भी वो एक हफ्ता है तकरीबन रह के आए हैं। देखिए मैंने कल ही वीडियो डाली थी, जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब का महत्वपूर्ण काम था वो था कि जो न्यूक्लियर प्रक्रिया पर भारत काम कर रहा है उसको लेकर काफी बार अड़चने अमेरिका की तरफ से देखी गई हैं। तो जो अड़चने थी और नई अभी कैबिनेट बैठी है ट्रंप साहब की, तो उस कैबिनेट के अंदर इन चीजों को सोल्व करके अपना काम लग चुके हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो लग चुके हैं। और देखिए अभी भारत है, क्वाड का भी है जो सम्मेलन भारत के अंदर होगा और भारत में है, वो तो क्वाड में आएंगे, 100% आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। और उसके साथ ही जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और देखिए ये जो खबर है ना, ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर है, उसके अंदर ये खबर जो है आई थी। और अभी बात कर ले तो इस वर्ष है जो शिखर सम्मेलन होगा और उसमें तकरीबन है एंथनी एल्बनीज़ जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए जो बातचीत करेंगे, और वो भी है साथ में भारत के अंदर आने वाले हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर से बिलो रानी को भी बुलाया था, न्योता मिला था। और यहाँ पर बात करें तो कुछ बातें ये भी बोल रही थी भाई पीएम मोदी साहब को नहीं बुलाया, तो मोदी साहब का वहां पर अभी जाना भी नहीं बनता था क्योंकि वो अपने ही कामों में इतने मसरूफ थे, इतने ही बिजी थे कि इतनी अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाती। तो उन्होंने बनते ही अभी भारत उनको न्योता भी भेजेगा और वो भी है, उन्होंने इच्छा जता दी है। बाकी आपकी क्या राय है? जय जवाहर जय श्री राम।